क्या आप सब तैयार हैं? आगे के जो उदाहरण हैं मतलब एग्ज़ाम्पल नंबर 7 और 8 उसको स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए कि और आगे की जो एक्सरसाइज़ है उसमें उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही हम आगे की जो एक्सरसाइज़ है मतलब प्रश्नावली 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। तो बच्चों जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 6 तक अच्छे से सॉल्व किया था, समझा था कि एग्ज़ाम्पल नंबर 6 क्या है। अब जो है हम आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 मतलब प्रश्नावली 1.2 पर, जिसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 मतलब 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें इसको एलसीएम ज्ञात करने की एक अलग विधि दे रखी है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड करते हैं बच्चों। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, फिर से हम कहीं एक जगह ले लेते हैं। हम ले रहे हैं उदाहरण 7। तो इसमें दिया है बच्चों 96 और 404 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर उसका एलसीएम निकालना है। ज्ञात कीजिए, ये हमको फाइंड करना है। अब आप देखोगे अगर तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक सिंपल सा मेथड दे रखा है, जो है बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब ए इंटू बी। अगर हमारे पास हमें एलसीएम निकालना है तो उसके लिए हमें जो प्रोडक्ट दिए हुए जो मतलब नंबर्स हैं वो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ही, पर हमारे पास एचसीएफ होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर निकाल के इसके एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, चलो देखते हैं। इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो 96 और 404, ये क्या है 2 से भाग जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, तो 2 चौको 8, एक यहाँ आया 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब ये देखो 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब 101 जो है बच्चों खुद ही कैंसिल होता है, किसी और नंबर से नहीं, 101 से ही कैंसिल होगा। 101 बनता 101। तो आप इसके अगर फैक्टर देखोगे बच्चों, इसके गुणनखंड देखोगे अगर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका कितना है 2 इंटू 2 इंटू 101। आप जब भी एचसीएफ निकालते थे बच्चों, तो एचसीएफ कैसे निकालते थे, एचसीएफ क्या होता था जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, हमने एक बार ले लिया, फिर से 2 है फिर से 2 है, तो हमने एक बार और फिर से 2 ले लिया। तो मतलब ये कितना आ गया एचसीएफ हमारा 4, यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया। तो ये हमने यहाँ पर एचसीएफ ले लिया। अभी देखो आप एलसीएम निकालने के इस वाले मेथड से अगर हमारे पास एचसीएफ है तो हम दोनों को निकाल सकते हैं, और हम जो पहले से सीखते आ रहे हैं हम उस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, हमने एक बार ले लिया, जो मैं लिखती जाऊंगी उसको मैं कट करती जाऊंगी। ये मैंने ले लिया एक बार, एक और बार 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने यहाँ पर भी एक 2 और ले लिया। यहाँ पर 2 है यहाँ नहीं है, फिर भी इसको कट करके मैंने लिख लिया। यहाँ पर 2 है यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी कट करके मैंने लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर 2 है वहाँ पर नहीं, तो इसको भी कट करके मैंने 2 लिखा। ऐसे ही 3 है वहाँ 3 नहीं है, मैंने 3 को भी लिख लिया। यहाँ पर 101 है, मैंने 101 को भी यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से हम इसके एलसीएम निकालते हैं। ओके।
ओके, तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारा एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर होती है ना इनमें, इसलिए तो यहाँ कितना आ रहा है 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इंटू 106, इस तरह से आ रहा है। शिट, कहाँ कर रहे थे सॉल्व, अब ढूंढना पड़ेगा। ये था, अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया बच्चों, कितना आया, 4 4 ज़ा 16 इंटू 6 का इंटू 101 में किया तो 606, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप 606 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 6 एग्जा मतलब 6 छंग 36 हो जाता है, 3 के तो 3 यहाँ आ गया, 6 छंग 36, फिर से यहाँ 36, 6 0 6, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, मतलब इसका जो एलसीएम है हमारा यहाँ पर, हमारी जो पुरानी मेथड थी उससे 9696 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमको पता चल गया, बट हमको क्या बोला इन्होंने, एक ये तरीका भी देखा दिया हुआ है, हम इससे भी निकाल कर देख लेते हैं। ओके, हमें क्या पता है इसमें, एचसीएफ पता है, जो 2 नंबर है मतलब 96 और 404, उसका हमको गुणा करके देखना है। चलो देखते हैं इसका। सेकंड तरीका है बच्चों, एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 96 इंटू 404 बटे में एचसीएफ है मतलब 4। अब आप 96 और इसका गुणा करोगे 404 का तो क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 6 चौको 24 का 4 2, 6 चौको 24, 9 चौको 36 का 6, 3 यहाँ आया तो 3 सीधा यहाँ आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 बच्चों यहाँ 8 7 8 3, ये आया हमारा 38784 बटे 4। अब आप अगर इसको 4 से भाग दोगे, घटा दोगे सीधा, तो कितना आ जाएगा, 4 नंबर की 36 बच्चों तो इधर आया, उसके बाद 4 छः 24, 27 में से 24 गया तो 3 इधर आ गए, फिर 4 नंबर की 36, फिर 2 इधर आया तो 4 छः 24, मतलब यहाँ पे भी जो है इस तरह से हमने सॉल्व किया तो इससे भी हमारा जो है 909606 ओ 9696 हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है। ओके, ये था हमारा अब तक का, जिसको हमने जो हम पहले सॉल्व करते थे एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, हमने उससे भी फाइंड कर लिया, और इस तरह से जो फाइंड करते थे उससे भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। ये फॉर्मूला जो है बच्चों, ये सिर्फ जब 2 नंबर्स देंगे, जैसे कि यहाँ पर 96 और 404 दिया था, मतलब 96 और 404 दिया था, वहीं पर हमने इसको सॉल्व किया है। इसके अलावा हम और कहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो ये वाला मेथड है, इससे आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब चलते हैं 8 पे। 8 एग्जाम्पल जो है हमको क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6, 72 और 120 ये दिए हुए हैं हमको, निकालते हैं हम इसे। एग्जाम्पल नंबर 8, देखो इस ये 3 नंबर दिए मतलब ए बी सी दे दिया, तो यहाँ पर हमारा जो है वो वाला मेथड यूज नहीं होगा, तो हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है बच्चों और एलसीएम। चलो देखते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, यहाँ पर 72, यहाँ पर 120, सॉल्व करते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 तिया 6, ये 3 एकम 3, मतलब जो है इसका कितना आ जाएगा,
6 का जो है कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 3। ऐसे ही 72 को लेते हैं बच्चों, तो 2 तिया 6, 1 कैरी हुआ, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, क्या लिखा मैंने ये, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ले लेते हैं 120 का, 120 को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं साइड में, पीछे 0 है तो मतलब अभी 2 से जाएगा, 2 छः 12, 0 का 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, मतलब 120 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, आपको पता है एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एचसीएफ तो कॉमन देखना है हमको। एचसीएफ अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 है, अब देखो 2 और कहाँ पर है, ये भी है और इसमें भी है, तो हम इन तीनों के जो 1 2 है उसको ले लेंगे। एक बार में हम तीनों के 2 को उठा लिया, हमने कॉमन था। उसके बाद हमने 3 देखा, 3 इसमें भी है और इसमें भी, तो हमने 3 को भी ले लिया। अब इसके बाद इस वाले में कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके बाद अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया हमारा एचसीएफ। ओके, अब चलते हैं हम क्या, एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं बच्चों? एलसीएम निकालने का अलग ही इजी तरीका है। क्या, जितने भी हम नंबर्स यहाँ पर लेंगे बच्चों उसको हम कट करते जाएंगे। जितने भी नंबर्स लेंगे हम, इसका था 2 इंटू 3, जितने भी नंबर्स लेंगे हम उसको कट करते जाएंगे यहाँ पर। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर 2 लिया तो इसका भी एक 2 ले लिया और इसका भी 2 ले लिया, तो मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक 3 लिया, इसका भी एक 3 लिया, इसका भी एक 3 लिया, तो ये 3 ले लिया मैंने। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, अब उसके बाद बचा इसमें से 2, इसमें से भी 2, तो दोनों के एक एक 2 को मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक 2 बचा, यहाँ पर एक 2 बचा, इनको भी मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक 3 बचा, यहाँ पे 3 है नहीं, तो मैंने इस 3 को भी एक बार यहाँ लिख लिया। तो यहाँ बचा है 5, इस 5 को भी मैंने एक बार यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पे जितने भी थे मैंने सारे नंबर्स को ले लिया है। जो जो कॉमन थे तीनों नंबर्स में से, जिनके फैक्टर्स कॉमन थे, मतलब जिनके गुणन जो थे बराबर थे, एक जैसे थे, तो मैंने उनको एक बार में लिखा है। अब देखो क्या लिख देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 इंटू 15। अब इसको फाइंड करते हैं हम बच्चों। अगर हमने यहाँ गुणा किया किसका, 24 और 15 का, 5 को 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम बच्चों? इसका एलसीएम आ जाएगा 360। 360 इज द आंसर। ये जो है हमारा एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 6 है। ओके, ये था एचसीएफ, ये था एलसीएम, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 हमको क्या बोल रही है, देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 104, 140, 156, 3825, 5005 और 7429 को हमें इसके गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, गुणनफल मतलब जैसे हम ये लिख रहे थे ना, जो हमने ये पूरा लिखा था, ये गुणनफल के रूप है, इस फॉर्म में हमको इसे लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, कर रहे हैं हम अब। प्रश्नावली 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनफल के रूप में लिखना है हमको। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों 140। 140 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो हम इसे कैसे लिख देंगे? 2 से 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 1 कैरी हुआ, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये इसके गुणनखंड आ गए, मतलब 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 हो सकती है और फिर 5 इंटू 7। हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्या बोल रहा है? 156। 156 को हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो ये था 156। पीछे 6 है बच्चों, तो अभी 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14, 1 आया तो 2 अट्ठे 16, पीछे 8 आ गया, अभी भी जाएगा। 2 तिया 6, 1 यहाँ आया, 2 नम 18। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब जाएगा सीधा 13 से, 13 एकम 13। इसके जो गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 156 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब ये 2 कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है। अब चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड हमको क्या बोल रहा है? 3825। ये है हमारा क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। पीछे 5 है, मतलब अब ये 3 या 5 से जाएगा तो 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 आया, 3 सत्ते 21, 1 कैरी हुआ, 3 पंजे 15। ओके, अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो तो जाए, हाँ 3 से ये जा सकता है भी शायद। देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 यहाँ कैरी हुआ, 3 पंजे 15। ओके, अभी ये 3 से 3 एकम नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा, अब इसको सीधा 5 से जाना पड़ेगा। 5 अट्ठे 40 बच्चों, 2 इधर आया, 25। ऐसे ही 5 एकम 5। ओके, ये आया 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे? 8 में से 5 गया तो 3 आया, तो 5 सत्ते 35। अब ये 17 तो 17 के टेबल से जाता है, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा इजी फॉर्म रहेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 5005 इज द क्वेश्चन। इसके हम फैक्टर निकालते हैं, क्या आते हैं? पहले नंबर तो जाएगा सीधा 5 से, 5 ज़्यादा दिखाई दे रहे तो हम 5 से सीधा कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ओके, अब करेंगे हम, पीछे 1 है तो मतलब 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, तो ये 3 आया बच्चों, तो ये 30 हो गया। ओके, 10 में से 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, तो ये पीछे 0 था तो 30 हो गया। तो आप क्या करोगे? 7 चौको 28, 30 में से 28 गया तो 2 आया, तो ये 21 हो गया, तो 7 या 21। ओके, अब 143 है, मतलब ये 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया तो 3 हुआ, मतलब 33, तो 11 तिया 33। अब 13 से जाएगा सीधा, 13 एकम 13, मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए? 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे।
ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट होगा ये 5 क्वेश्चन 7 4 2 9। इसका जो फैक्टर है हम इसको फाइंड करते हैं। अब आप देखोगे बच्चों तो ये सीधा बहुत बड़ा नंबर है 29, तो हम इसको 17 से करेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे 17 से करेंगे। तो 17 से देखो आप क्या 17 के टेबल में 74 से जो छोटा है वो कितने टाइम पर आता है 4 टाइम पर आता है। 17 4 ज़ा 68। ओके, मतलब 17 चौको 68। तो ये 4 बार में अब 74 में से आपने 68 को घटा दिया तो कितना आया 6, मतलब ये कितना हो गया 62। ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 62 से छोटा क्या है 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51, मतलब 51 आ गया 3 टाइम पे। क्या किया ये 11 आ गया और पीछे 9 है तो ये कितना हो जाएगा 119। तो कितनी बार में जाएगा सीधा 17 सत्ते 119, 7 बार में ये 119 आ जाएगा। ओके, अभी आप क्या करोगे अब इसको अब 19 से कर दोगे। 19 से आपने किया तो कितना आया बेटा, ये देखो 9 दूनी 18, 1 9 एकम 2 एकम 2 और 1 3। ओके, तो 38, तो 19 दूनी 38 43 से छोटा आया। आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 57 हो जाएगा ये। तो 57 कितनी बार में 3 बार में आ जाएगा ना, ये देखो आप यहाँ पे 3 बार में 57 आ गया। अब 23 जो है वो 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23। इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 7 4 2 9 के जो फैक्टर हैं वो 17 19 23। इस तरह से जो है इसके फैक्टर आ जाएंगे, मतलब इसके गुणन आ जाएंगे। तो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे आगे के और क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही वाला इसमें हमको सॉल्व करना है। ओके, इसी तरह से हमको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है जो हम यहाँ तक कर चुके थे। कहीं पे तो दिखाया था मैंने, कहाँ दिखाया था तुम लोग को फॉर्मूला। चलो ये जो है मैं लिख देती हूँ फिर से। यहाँ पे हमें क्या है दो प्रोडक्ट है, मतलब ए इंटू बी दिया हुआ है तो उसका हमें एच सी एफ इंटू एल सी एम प्रूफ करना है। आज की क्लास में हमने सीखा जो एग्जाम्पल नंबर 7 था उसमें जो दो नंबर्स दिए जाते हैं उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हमने समझा है। उसके बाद जो 3 नंबर्स दिए जाते हैं उसमें एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम उसको हमने सीखा है। उसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।